नमस्ते, मैं संजय शाह स्टॉक मार्केट के रोलर कोस्टर जर्नी में मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा, जिससे आपको अपने कैपिटल रिस्क को साइड ट्रैक में रखते हुए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में अनकंडीशनल सपोर्ट मिलेगी, ताकि आप अपना वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सके और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। सो हे एवरीवन, वी आर मार्केट एनालिस्ट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अप्रैल का थर्ड वीक में होल ग्लोबल स्टॉक मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल ऑब्जर्व हुआ। भारत की स्टॉक मार्केट भी इस डाउनफॉल में बैडली पार्टिसिपेट किया। लास्ट वीक में भी मैं ये फॉल के बारे में इन्फॉर्म किया था, क्योंकि टेक्निकल चार्ट में इस फॉल क्लियरली शो कर रहा था। इजराइल और ईरान का जियोपॉलिटिकल इशू इस फॉल में कैटालिस्ट का काम किया। अल्टीमेटली ये दोनों कंट्री का बीच डायरेक्ट वॉर स्टार्ट हो गया। चलिए अभी एक नजर देते हैं अप्रैल थर्ड वीक का भारत की शेयर मार्केट पर। लास्ट वीक सैटरडे नाइट में ईरान का इजराइल पर मासिव ड्रोन अटैक से होल वर्ल्ड कांप उठा और मंडे जब मार्केट ओपन हुआ, ऑल इंडेक्स ह्यूज गैप डाउन का साथ ओपन हुआ। निफ्टी 180 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी 507 पॉइंट्स और सेंसेक्स 930 पॉइंट्स का गैप डाउन का साथ ओपन हुआ। इंटरडे बेसिस में थोड़ा रिकवरी का कोशिश जरूर हुआ था, लेकिन एंड ऑफ द डे लोअर लेवल में क्लोज हुआ और फर्स्ट डे से जो ये फॉल स्टार्ट हुआ, ये लास्ट डे का मिड डे तक कंटिन्यू था। इनफैक्ट फ्राइडे मॉर्निंग में जब इजराइल का ईरान पर मिसाइल अटैक का न्यूज आया, तब होल ग्लोबल मार्केट में बिग फॉल ऑब्जर्व हुआ। भारत की मार्केट भी ह्यूज गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, लेकिन जब ईरान से फिलहाल री अटैक नहीं करने के बारे में अश्योर किया, तब से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी ऑब्जर्व हुआ। ये वीक निफ्टी 21,775 का लो, बैंक निफ्टी 46,579 का लो और सेंसेक्स 71,869 का लो बनाया। फाइनली लास्ट डे मिड आवर से रिकवरी का बाद निफ्टी 22,147, बैंक निफ्टी 47,574 और सेंसेक्स 73,088 में क्लोज किया। मैंने लास्ट वीक दो स्टॉक्स के बारे में बताया था, इन्फोसिस और एचसीएल टेक, लेकिन इस वार वीक में होल आईटी सेक्टर में बिग करेक्शन ऑब्जर्व हुआ और ये दोनों स्टॉक्स का सपोर्ट ब्रेक करने के बाद बिग करेक्शन ऑब्जर्व हुआ। ये वीक इन्फोसिस का अपसाइड पॉसिबिलिटी बताया था 1540 था, इसका इस वीक का सपोर्ट बताया था 1460 था। इन्फोसिस ये वीक 1491.95 का हाई और 1378.75 का लो बनाया और एचसीएल टेक्नोलॉजीज का इस वीक का अपसाइड पॉसिबिलिटी बताया था 1570 था, इसका इस वीक का सपोर्ट बताया था 1500 था। एचसीएल टेक्नोलॉजीज इस वीक 1530.50 का हाई और 1435 का लो बना, लेकिन ये करेक्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। अभी भी भारत की मैक्सिमम पर्सन्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को गैम्बलिंग का नजर से देखते हैं, लेकिन ये 100% गलत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई भी कंट्री का इकोनॉमी का बैकबोन होते हैं। अगर किसी ने सीरियसली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को प्रोफेशन का हिसाब से लेता है, तो ये उनका एग्जिस्टिंग इनकम को रिप्लेस करने का क्षमता रखता है और साथ में मिल सकता है प्योर फाइनेंशियल फ्रीडम, जो शायद कोई प्रोफेशन में है। और आप भी अगर ये प्रोफेशन सीरियसली स्टार्ट करना चाहता है और प्योर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है, तो हमारा चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी देखते हैं अप्रैल का लास्ट वीक में भारत की शेयर मार्केट कैसे रह सकती है। जियोपॉलिटिकल इशू स्टॉक मार्केट के लिए बिगेस्ट थ्रेट है। कोई भी वॉर इकोनॉमिक ग्रोथ को मिनिमम 6 मंथ पीछे ढकल देता है। इसीलिए इजराइल ईरान वॉर सिचुएशन में अगर कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं निकलता है, तब ग्लोबल स्टॉक मार्केट का साथ साथ भारत की स्टॉक मार्केट में भी इसका शैडो पड़ेगा। डेली टेक्निकल चार्ट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में अर्ली इंटरमीडिएट बेयरिश ट्रेंड जस्ट स्टार्ट हुआ। वीकली चार्ट में भी इनिशियल स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न शो हो रहा है। अगर नेक्स्ट वीक इस वीक का लो को ब्रेक करेगा, तो नेक्स्ट मंथ एक नी जर्क करेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का मेजर सपोर्ट रहेगा 21,700 और रेजिस्टेंस 22,350 और बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट रहेगा 46,400 और रेजिस्टेंस 47,800। नेक्स्ट वीक के लिए मेरा स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो और एचडीएफसी बैंक। मेरा पहला स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो। नेक्स्ट वीक के लिए लार्सन एंड टुब्रो का मेजर सपोर्ट रहेगा 3,480 और रेजिस्टेंस 3,530। इसका इस वीक का करंट मार्केट प्राइस है 3,518.35। नेक्स्ट वीक लार्सन एंड टुब्रो का 3,575 तक अपसाइड पॉसिबिलिटी है। मेरा अगला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट वीक के लिए एचडीएफसी बैंक का मेजर सपोर्ट रहेगा 1510 और रेजिस्टेंस 1540। इसका इस वीक का करंट मार्केट प्राइस है 1531। नेक्स्ट वीक एचडीएफसी बैंक का 1565 तक अपसाइड पॉसिबिलिटी है। लास्ट वीक मैंने निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर और इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था। ये वीक बताएंगे निफ्टी ऑटो सेक्टर के बारे में। ये सेक्टर लास्ट 1 ईयर में ह्यूज ग्रोथ जनरेट किया, लेकिन टेक्निकली अभी ये सेक्टर में टॉप बनाते हुए दिखाई दे रहा है। इस सेक्टर का मैक्सिमम स्टॉक
ओवर वैल्यूड भी है। इसीलिए इस सेक्टर में फ्रेश इन्वेस्टमेंट रिस्क है और इसीलिए ये सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ओवर कॉशियस होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक स्टॉक मार्केट पे नजर रखिए। स्टॉक मार्केट पे आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शुभ हो। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे और आप भी भारत की अनसीन ग्रोथ से बेनिफिटेड होना चाहता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमेशा खुश रहे क्योंकि ये आपकी सबसे अहम धन हेल्थ को बनाए रखता है। जय हिंद।